ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इससे पहले हमने फर्ज के बारे में सुना, फर्ज किसे कहते हैं। उसके बाद वाजिब के बारे में सुना, वाजिब किसे कहते हैं। और उसके बाद में सुन्नते मौक्किदा के बारे में सुना, सुन्नत मौक्किदा किसे कहते हैं, उसका हुक्म क्या है। इसी तरीके से सुन्नत गैर मौक्किदा के बारे में सुना। और आज इंशाअल्लाह ताला हम मुस्तहब के बारे में सुनेंगे। किसके बारे में सुनेंगे? मुस्तहब। जैसे कि नमाज में भी मुस्तहब्बात होते हैं, वुजू जो हम करते हैं तो वुजू के अंदर बहुत सारे मुस्तहब्बात होते हैं, ठीक है। और यूं भी बहुत सारे काम मुस्तहब्बात हैं जिनमें से मैं इंशाअल्लाह ताला चंद जिक्र करूंगा। यहाँ पहले हम सुन लेते हैं मुस्तहब किसे कहते हैं, इसकी तारीफ क्या है। किसको कहते हैं मुस्तहब? हर वो काम जो शरीयत की नजर में पसंदीदा हो, यानी शरीयत ने उसको पसंद किया और उसके तरक पर किसी किस्म की नापसंदगी भी ना हो। यानी कि मुस्तहब ऐसा काम है कि जिसको शरीयत ने पसंद किया, अगर कोई शख्स उसको करता है तो शरीयत ने उसको पसंद किया, लेकिन अगर कोई उसको छोड़ता है तो शरीयत ने उसको नापसंद नहीं किया, है ना। अगर कोई करता है तो पसंद है, नहीं करता है तो कुछ नहीं, ठीक है। उस काम को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया हो, या उसकी तरगीब दी हो, या अकाबिर उलमाए उम्मत इस्लामिया ने उसे पसंद फरमाया हो, है ना। अगरचे अहादीस में इसका जिक्र ना आया हो, ठीक है। ये हो गया इसकी तारीफ किसको कहते हैं। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे उसको किया हो, या उसकी तरगीब दी हो, या उलमा अकाबिर जो है उम्मत इस्लामिया के, उन्होंने उसको पसंद किया हो, अगरचे उसका जिक्र हदीस में ना आया हो, मगर काम अच्छा हो, शरीयत ने उसको पसंद किया। अब इसका हुक्म क्या है, मुस्तहब का हुक्म क्या है, इसको भी सुनेंगे हम। तो मुस्तहब काम को करने वाला सवाब पाएगा, और ना करने पर अगर कोई मुस्तहब काम नहीं करता है तो ना करने पर ना कोई इताब होगा, ना अजाब होगा, मुतलकन कुछ भी नहीं, मुतलकन कुछ भी नहीं। अब मुस्तहब काम जैसे कि मैं एक दो गिनवा दूं आपको, जैसे कि हमारे यहाँ वैसे तो नमाजों के अंदर बहुत सारे मुस्तहब्बात है, वुजू के अंदर बहुत सारे मुस्तहब्बात है, मगर मोटा मोटा बता दो। इस तरीके से हम आम तौर पर उर्फ में नियाज बहुत मशहूर है। 11वीं शरीफ की नियाज करते हैं, करते नहीं करते, और 12वीं शरीफ की भी नियाज कर लेते हैं हम। इसी तरीके से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत की नियाज कर लेते हैं, साबिर पाक की नियाज करते हैं, बुजुर्गों की नियाज करते हैं, ठीक है। तो नियाज करना क्या है, ये मुस्तहब अमल है, मुस्तहब काम है। क्या काम है? मुस्तहब काम है। अगर इसको करेंगे तो अच्छा है, सवाब मिलेगा, शरीयत ने इसको पसंद किया। भाई इसको हम पढ़े, क्या करेंगे, नियाज में क्या करते हैं हम, अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, चारों कुल पढ़ते हैं, है ना, कुरान अजीम की मुख्तलिफ आयतें पढ़ते हैं। तो कुरान अजीम पढ़ते तो इसको शरीयत ने मतलब पसंद फरमाया, भाई कुरान अजीम पढ़ेंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम 10वां 20वां 30वां 40वां ये भी करते हैं, ये भी मुस्तहब काम है। क्या काम है? अच्छे काम है। इनको भी अगर करेंगे तो सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई सुन्नी मुसलमान इनको नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि वो बुरा काम कर रहा है, या शरीयत ने उसको जो है ना पसंद किया तो शरीयत की निगाह में वो गुनाहगार होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं करता है तो कुछ नहीं है, अगर करता है तो सवाब पाएगा, सवाब उसको मिलेगा। और भी बहुत सारे मुस्तहब काम है। आइए लास्ट चीज है हमारा मुबाह। क्या है? मुबाह। ये वो चीजें हैं जिनको हमने शुरू में लिखा था, और इनके मुकाबिल जो आए थे वो इंशाअल्लाह ताला कल से हम लिखेंगे भी, सुनेंगे भी। लेकिन लास्ट वाला है मुबाह। मुबाह किसको बोलते हैं? वो काम जिसका करना और छोड़ना दोनों यकसा हो, यानी कि करेंगे तब भी कुछ नहीं और छोड़ेंगे तब भी कुछ नहीं, यकसा हो। यानी जिसके करने में ना कोई सवाब हो और ना छोड़ने में कोई इताब व अजाब हो। अगर किसी ने मुबाह काम कर लिया तो कोई सवाब नहीं, मुबाह काम को अगर नहीं किया तो भी उसका कोई उसमें जो है गुनाह नहीं है ना। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर हम आम तौर पर चावल खाते हैं, रोटी की मिसाल दे दूं मैं ऐसे ही, भाई चावल खाना क्या है? जायज है, चावल खाते हैं ना।
بریانی بنا لو، چاہے بنا سادے چاول بنا لو، کیا ہے جائز ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص چاول بھی ہے روٹی بھی ہے، چاول کو نہیں کھا رہا ہے روٹی کھا رہا ہے، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ نہیں بھائی، چاول بھی کھانا جائز ہے، روٹی بھی کھانا جائز ہے. وہ روٹی کھا رہا ہے، چاول نہیں کھا رہا ہے، تو مباح کام ہے نا. مباح بولتے ہیں اگر مباح کام کو کوئی کرے گا تو کوئی ثواب نہیں، اور مباح کام کو کوئی نہیں کرے گا ہے نا تو اس میں کوئی عذاب نہیں. ٹھیک ہے، چاول کوئی چھوڑ رہا ہے روٹی کھا رہا ہے تو کوئی اس میں عذاب تھوڑا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے موٹی سی مثال دی. یوں بہت ساری مثال ویسی بن سکتی ہے اس کی، مگر موٹی سی سمجھانے کے لیے مثال دے دی میں نے آپ کو. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی